कहा जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन हम में से ज्यादा लोग इस बात को तब तक समझते हैं जब समय निकल चुका होता है। पैसे और समय का रिश्ता सीधा, गहरा और बेहद व्यवहारिक है। समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला आपको आर्थिक आजादी के करीब ले जा सकता है, और वही फैसला देर से लेने पर आपको सालों पीछे धकेल सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे पैसे और समय का असली कनेक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्या होता है, निवेश, करियर और बिजनेस में समय की भूमिका, कैसे समय पर एक्शन लेकर हम पैसा बना सकते हैं और कैसे देर करने पर लाखों करोड़ों गवा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जागने का अलार्म है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, समय ही असली पूंजी है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के पास रोज 24 घंटे होते हैं। फर्क इतना है कि कोई इन 24 घंटों का एसेट बना लेता है और कोई इन्हें खर्च कर देता है। पैसा कमाया, खोया और फिर कमाया जा सकता है, लेकिन समय जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर आप आज 25 साल के हैं तो आपके पास ऊर्जा है, सीखने की क्षमता है, रिस्क लेने का समय है। अगर आप 25 के हैं तो अनुभव है, लेकिन समय सीमित है। यही वजह है कि युवा उम्र में लिया गया सही फैसला भविष्य में कई गुना रिटर्न देता है। समय यानी अवसर, अवसर यानी पैसा। सेकंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि एक विकल्प चुनने पर दूसरे विकल्प से मिलने वाला फायदा खो देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपये एफडी में लगाए तो आपने वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने का मौका खो दिया। अगर आपने 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिताए तो आपने वही 3 घंटे स्किल सीखने का मौका खो दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखता नहीं है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छुपी हुई लागत आपको सबसे ज्यादा करीब बना देती है। पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जब मौका हमेशा के लिए निकल जाता है। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का मतलब है वह मौका जो था लेकिन आपने समय पर एक्शन नहीं लिया। कुछ मौके दोबारा आते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, निवेश का मौका 2010 में अगर आपने 1 लाख रुपए ऐसे में लगाए होते तो मान लो 12% का रिटर्न है, तो 2025 तक वह पैसा 5 से 6 लाख हो चुका होता। लेकिन अगर आपने कहा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, तो आपने सिर्फ पैसा नहीं 15 साल का समय भी खो दिया। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय का जादू। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन यह अजूबा सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो समय पर शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, श्याम 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है। दोनों हर महीने 5-5 हजार का निवेश करते हैं 12% रिटर्न पर। 60 साल की उम्र तक राम के पास 3.5 करोड़ रुपए, श्याम के पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए। दोनों ने पैसा लगभग बराबर लगा, लेकिन समय का अंतर करोड़ों का बन गया। ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। पॉइंट नंबर 5, करियर में अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कितने लोग कहते हैं सोच रहा था ये कोर्स कर लूं, सीखना था, लेकिन टाइम नहीं मिला। 5 साल बाद वही लोग कहते हैं कि अब बहुत भीड़ हो गई है, अब उम्र निकल गई है। फॉर एग्जाम्पल, 2016 में डिजिटल मार्केटिंग सीखना आसान और सस्ता था। 2025 में वही स्किल महंगी, कंपटीशन ज्यादा हो गया, मौके बहुत कम है। मौका वही था, लेकिन समय निकल गया। पॉइंट नंबर 6, बिजनेस में समय का खेल। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है परफेक्ट टाइम का इंतजार। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन सभी ने सही समय नहीं, सही एक्शन चुना। जो लोग कहते रहे मार्केट सेट हो जाए तब करेंगे, वो आज सिर्फ यूजर है, मालिक नहीं। अपॉर्चुनिटी लॉस सिर्फ पैसा नहीं, पहचान और पावर भी छीन लेता है। नंबर 7, समय बर्बाद करने के छुपे तरीके। हम सोचते हैं हम फ्री है, लेकिन असल में हम समय गंवा रहे होते हैं। बिना प्लान के मोबाइल चलाना, जरूरत से ज्यादा ओटीटी, बेकार की बहस, नेगेटिविटी लोगों के साथ समय। हर दिन अगर आप 2 घंटे बर्बाद करते हैं, साल में 730 घंटे, 10 साल में 7,300 घंटे। ये घंटे अगर स्किल, हेल्थ या निवेश में लगते हैं तो जिंदगी अलग होती। पॉइंट नंबर 8, डर। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का सबसे बड़ा कारण है लोग मौका इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो बेवकूफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डरते हैं पैसा डूब ना जाए, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो। लेकिन सच्चाई ये है कि रिस्क लेने से ज्यादा महंगा है रिस्क न लेना। जो लोग कभी रिस्क नहीं लेते वो जिंदगी भर औसत रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, आज का लेगा फैसला कल का बैंक बैलेंस है। आप आज जो करते हैं उसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन 5-10 साल बाद वही फैसला आपकी इनकम, लाइफस्टाइल, फ्रीडम सब तय करता है। आज एसआईपी शुरू करना बोरिंग लगता है, लेकिन 10 साल बाद वही एसआईपी आपकी सबसे समझदार चाल होगी। पॉइंट नंबर 10, अपॉर्चुनिटी लॉस से कैसे बचे। फर्स्ट, जल्दी शुरू करें। परफेक्ट टाइम समय नहीं आता, कुछ करने से ही समय बनता है। सेकंड, छोटे कदम ले, बड़ा रिस्क नहीं, लगातार एक्शन जरूरी है। थर्ड, सीखते रहे, जो आज सीखेगा वही कल कमाई बनेगी। फोर्थ, समय का ऑडिट करें, हर हफ्ते देखिए समय कहाँ जा रहा है। एंड देन फिफ्थ,
डर से दोस्ती करे, डर रहेगा लेकिन एक्शन उससे बड़ा होना चाहिए। रमेश और सुरेश दोनों दोस्त थे। रमेश ने 27 साल में से भी शुरू की। सुरेश ने कहा थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर। 10 साल बाद रमेश के पास अच्छा पोर्टफोलियो था। सुरेश अभी भी सोच रहा था। फर्क काबिलियत का नहीं था, फर्क सिर्फ समय पर लिए गए फैसले का था। समय गया तो सब गया। पैसा और समय का रिश्ता एक तरफा नहीं है। समय पैसे को बढ़ाता है और पैसा समय को आजाद करता है। लेकिन अगर आपने अपने समय की कीमत नहीं समझी तो पैसा कभी आपका गुलाम नहीं बनेगा। आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मेरे भविष्य बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि अपॉर्चुनिटी लॉस शुरू हो चुकी है। आज एक्शन लीजिए, क्योंकि कल सिर्फ पछतावा रह जाता है। हर वीडियो एक अपॉर्चुनिटी है और हर अपॉर्चुनिटी समय पर एक्शन मांगती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाए जो आज भी कल से शुरू करने की सोच रहा है या कल से शुरू करने वाला है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कोई फाइनेंशियल लाइफ को अपनी बेहतर बना सके। धन्यवाद।